नमस्कार। मैं डॉक्टर रमेश चंद। इस वीडियो में भी आज हम वेव्स इन प्लाज्मा की बात करेंगे। अभी तक हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक वेव्स की बात की है। आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करेंगे, अर्थात जिन वेव्स में ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड V1 जीरो नहीं होता है। ये वेव ट्रांसवर्स नेचर की होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इनको कहते हैं। और इसी तरह की एक वेव जिसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी जीरो को हम एब्सेंट मान करके प्लाज्मा में फ्लो होने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के डिस्पर्शन रिलेशन को जब निकालते हैं तो उसकी वैल्यू हमको प्राप्त होती है ओमेगा स्क्वायर इजिकल टू ओमेगा स्क्वायर पी प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, जहाँ ओमेगा वेव की फ्रिक्वेंसी है, ओमेगा पी प्लाज्मा की फ्रिक्वेंसी है, ए प्रोपेगेशन कांस्टेंट है, सी प्रकाश का वेग है। जब इस डिस्पर्शन रिलेशन को ओमेगा वर्सेस के रूप में आलेखित करें तो उसका जो शेप है वो इस तरह से हमको प्राप्त होता है। यह शेप थर्मल मोशन के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन वेव के अनुरूप ही प्राप्त होता है, परंतु अंतर यह है कि वहाँ जो वेलोसिटी थी वो थर्मल वेलोसिटी प्राप्त होती थी, परंतु यहाँ ये वेलोसिटी प्रकाश के वेग c के बराबर प्राप्त हो रही है। और हम जानते हैं कि प्रकाश का वेग सामान्यतः किसी भी अन्य वेलोसिटी से उच्चतर प्राप्त होता है। इस फॉर्मूले में यदि हम ओमेगा को फिक्स्ड कर लें तो प्लाज्मा की डेंसिटी अर्थात प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी में वृद्धि करें तो चूंकि ओमेगा कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, के की वैल्यू में डिक्रीज होती है, अर्थात के मान में कमी होती है। और एक स्थिति ऐसी आती है जिसमें डेंसिटी n इजिकल टू एन सी के बराबर हो तो के का मान जीरो प्राप्त होता है। के जीरो होने का मतलब नो वेव ट्रेवल इनसाइड द प्लाज्मा। इस कंडीशन में प्राप्त होने वाली डेंसिटी एनसी को हम क्रिटिकल डेंसिटी कहते हैं। और जब इससे वैल्यू निकालें, के इक्वल टू जीरो करके वैल्यू निकालें तो इसकी वैल्यू हमको प्राप्त होगी एम ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन जीरो अपॉन ई स्क्वायर के बराबर। स्पष्ट है कि यदि डेंसिटी का मान क्रिटिकल डेंसिटी से भी ज्यादा हो तो उस परिस्थिति में प्रोपगेशन कांस्टेंट के रियल नहीं रह पाता है। अतः इस अवस्था में कोई वेव प्लाज्मा में ट्रेवल नहीं कर पाएगी। अतः क्रिटिकल डेंसिटी पर जो फ्रिक्वेंसी है उसको हम कट ऑफ फ्रिक्वेंसी भी कहते हैं। यदि कोई वेव जिसकी फ्रिक्वेंसी ओमेगा से कट ऑफ फ्रिक्वेंसी
से भी कम है तो वो प्लाज्मा में ट्रेवल नहीं कर पाएगी और एक कट ऑफ बिहेवियर शो करेगी। इसको हम आगे चित्र में भी देखेंगे। दूसरी कंडीशन लें जिसमें हम मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड V0 को अप्लाई कर रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड V0 को प्रोपेगेशन डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम ले रहे हैं। इस परिस्थिति में दो भिन्न केस प्राप्त होंगे। पहला केस, जब हम ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ले लें तो जो डिस्पर्शन रिलेशन हमको प्राप्त होता है वो ओमेगा स्क्वायर इजिकल टू ओमेगा स्क्वायर पी प्लस के स्क्वायर सी स्क्वायर के बराबर ही प्राप्त होता है। जैसा कि हमने ऊपर देखा, ये डिस्पर्शन रिलेशन वही है जो कि मैग्नेटिक फील्ड B0 इजिकल टू 0 रखने पर प्राप्त हो रहा था। अतः ये इस तरह से प्राप्त होने वाली वेव मैग्नेटिक फील्ड B की प्रेजेंस से अनअफेक्ट होती है। इस वेव को ऑर्डिनरी वेव कहते हैं। दूसरा केस तब प्राप्त होता है जबकि K परपेंडिकुलर हो B0 के और जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी परपेंडिकुलर हो B0 के। इस तरह से जो वेव हमको प्राप्त होती है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव कहलाती है, क्योंकि उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो पिकुलियर प्रॉपर्टीज हमको प्राप्त होती है। उसको देखने के लिए हम प्रोपेगेशन डायरेक्शन को एक्स एक्सिस की ओर ले रहे हैं। अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हम जेड डायरेक्शन में ले रहे हैं और ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हम एक्स वाई के कॉमन डायरेक्शन में ले रहे हैं, जिसके कंपोनेंट्स हम ई एक्स एक्स और ई वाई वाई के रूप में लिख रहे हैं। इन वैल्यूज का उपयोग करते हुए जब K परपेंडिकुलर V0 और E1 परपेंडिकुलर V0 कंडीशन में प्रोपेगेट होने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डिस्पर्शन रिलेशन ज्ञात करते हैं तो वो हमको K स्क्वायर C स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर इजिकल टू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर P अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर P अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर H के बराबर प्राप्त होता है, जहाँ K प्रोपेगेशन कांस्टेंट, ओमेगा फ्रीक्वेंसी, C प्रकाश का वेग, ओमेगा P प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी, ओमेगा H अपर हाइब्रिड फ्रीक्वेंसी होती है। इस डिस्पर्शन रिलेशन के जब अलग अलग एनालिटिक फॉर्म प्राप्त करें तो हमें कट ऑफ और रेजोनेंट वैल्यूज प्राप्त होंगी। कट ऑफ की बात सबसे पहले हम करें तो उसके लिए जब इस रिलेशन में K इजिकल टू 0 ले लें, प्रोपेगेशन कांस्टेंट को 0 रख लें, तो जो इक्वेशन हमको प्राप्त होगी वो फ्रीक्वेंसी की क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अतः उसके दो सॉल्यूशन हमको मिलेंगे, एक को हम ओमेगा आर कह रहे हैं, दूसरे को हम ओमेगा एल कह रहे हैं। ओमेगा आर की जो वैल्यू है वो प्राप्त होगी इजिकल टू हाफ ओमेगा सी प्लस ओमेगा स्क्वायर सी प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर पी पावर हाफ। ओमेगा एल इजिकल टू हाफ माइनस ओमेगा सी प्लस ओमेगा स्क्वायर सी प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर पी पावर हाफ। स्पष्ट है कि
इन दोनों फ्रिक्वेंसीज पर प्रोपेगेशन कांस्टेंट 0 होगा, अतः कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्लाज्मा में प्रोपेगेट नहीं होगी, अर्थात इस अवस्था में हमें कट ऑफ प्राप्त होगा। ओमेगा एल को ओमेगा एल लेफ्ट हैंड कट ऑफ कहलाता है और ओमेगा आर राइट हैंड कट ऑफ फ्रिक्वेंसी कहलाती है। इसी तरह से जब इस रिलेशन में k टेंड्स टू बी इनफाइनाइट ले लें तो जो इक्वेशन हमको प्राप्त होगी उसका सॉल्यूशन हमको प्राप्त होगा ओमेगा स्क्वायर इजिकल टू ओमेगा स्क्वायर पी प्लस ओमेगा स्क्वायर सी, जो कि ओमेगा स्क्वायर एच के बराबर प्राप्त होता है। अर्थात इस अवस्था में इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन इनफाइनाइट हो जाएगा और वेवलेंथ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसकी वेवलेंथ 0 होगी, अर्थात जो वेव एनर्जी है वो अपर हाइब्रिड ऑसिलेशन में कन्वर्ट हो जाती है। इस अवस्था को हम रेजोनेंस अवस्था भी कहते हैं। स्पष्ट है कि सामान्यतः एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव दो तरह की वेव से मिलकर बनी हुई है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव पार्टली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बनी होती है और पार्टली इलेक्ट्रोस्टैटिक वेव से बनी होती है, और रेजोनेंस कंडीशन में इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर हमको प्राप्त होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैरेक्टर इस अवस्था में लॉस हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव न केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर की होती है वरन वह इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर की भी होती है। ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के जो डिस्पर्सन रिलेशन है उनको जब हम ग्राफ पर प्लॉट करते हैं तो वो निम्न चित्रों के अनुसार प्राप्त होते हैं। ओमेगा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर सी स्क्वायर को ओमेगा के रिस्पेक्ट में हम प्लॉट कर रहे हैं दोनों जगह। ऑर्डिनरी वेव में चूंकि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर पी प्लस के स्क्वायर सी स्क्वायर होता है, अतः एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी से कम फ्रिक्वेंसी पर वेव प्रोपेगेट नहीं हो पाती है, जिसको हमको मालूम है कट ऑफ फ्रिक्वेंसी भी उसको कहते हैं। उससे ऊपर फ्रिक्वेंसी पर वेव प्रोपेगेट होती है और इसको हम ऑर्डिनरी वेव कहते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव में अलग अलग कट ऑफ रीजन मिलते हैं। एक कट ऑफ लोअर फ्रिक्वेंसीज पर मिलता है, एक कट ऑफ मिडल फ्रिक्वेंसीज पर हमको प्राप्त होता है, और जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होती है ओमेगा एल, ओमेगा पी, ओमेगा एच, ओमेगा आर फ्रिक्वेंसीज के रीजन हमको प्राप्त होते हैं। इस अवस्था में वेव प्रोपेगेट होती है, इस अवस्था में भी वेव प्रोपेगेट होती है, इन अवस्थाओं में वेव प्रोपेगेट नहीं होती है। इनको कट ऑफ रीजन हम कहते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि ऑर्डिनरी वेव में जहाँ केवल एक कट ऑफ रीजन प्राप्त होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव में वहाँ एक से अधिक कट ऑफ रीजन हमको प्राप्त होते हैं।
साथ ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव में हमको रेजोनेंस कंडीशन भी प्राप्त होती है, जहाँ वेव एनर्जी अपर हाइब्रिड ऑसिलेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रकार आज हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्लाज्मा में प्रोपगेशन के दौरान मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस से क्या इफेक्ट उत्पन्न होता है उसको देखा है। आज का वीडियो में यही स्टॉप कर रहा हूँ। नमस्कार।